तो आपकी CSIR नेट एग्जाम की फर्स्ट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, जिसका ये हमारे सामने सिलेबस है। एंड इस यूनिट को ना नेट वालों ने ऐसे ही प्रायोरिटी नहीं दी है फर्स्ट पे रहने की। ये यूनिट आपकी और जो आगे आने वाली यूनिट्स हैं उनका बेस सेटअप करती है। तो आपको बायोमोलिक्यूल्स को समझना, उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो आप इस यूनिट को सबसे पहले ही स्टार्ट करना, ओके। इसके साथ में आप इस यूनिट के साथ में अपनी फेवरेट यूनिट उठा सकते हो जो आपको इजी लगती है, क्योंकि ये यूनिट ना नॉन बायोकेमिस्ट्री जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मुश्किल क्या यार, मतलब इसमें याद करने का ज़्यादा लगता है मेरे को, ठीक है, मतलब समझना भी है और इंटरेस्टिंग है काफ़ी, कैसे क्या हो रहा है वो बहुत कूल लगता है पढ़ने में। कैसे इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इतने सिंपल उसमें ब्रेक डाउन हो जाएंगे, कैसे उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आई मीन, और क्या फंक्शन है उनका, एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं बॉडी में, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग भी है साथ में। तो इस यूनिट का ना मैंने ब्रेक डाउन करा है कि आपको कैसे पढ़नी है। ये रहा। तो आप बायोकेमिस्ट्री जब स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस को कवर करना, देन हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इन सभी का आपने ये 4 बातें कवर करनी है। लाइक कंपोजिशन क्या है इनका, स्ट्रक्चर क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, फंक्शन क्या है, ओके। इसी के साथ में प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स की आपने कंफर्मेशन स्टेबिलिटी को भी पढ़ना है, और नहीं पढ़नी बस इन्हीं की, ठीक है। देन इसमें आपका मेन और मोटा टॉपिक एंजाइम्स, इसके अलावा स्मॉल टॉपिक्स में पीएच एंड बफर, बायोएनर्जेटिक्स, वाटर मोल कंसेप्ट्स एंड रेडियो एक्टिविटी। और अगर डीप में जाना है तो स्ट्रक्चर्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं उनका आप देख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप कवर कर लोगे तो मतलब यूँ समझ लो आपकी बायोकेमिस्ट्री हो गई। ये है यार सिलेबस, जस्ट मैंने उसी सिलेबस को तोड़ मरोड़ के हाथ पे रखा है, ठीक है। तो आपकी 4 से 5 दिन में कवर हो जानी है। स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस क्योंकि छोटा टॉपिक है, इसके साथ में आप पीएच एंड बफर उठा सकते हैं। बायोएनर्जेटिक्स मतलब 1, 2 और 3 ये टॉपिक आप एक दिन में कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बायोमोलिक्यूल्स उठा लो, इनको एक दिन में कवर करते चलो, ठीक है। एंजाइम्स को आप स्पेशली एक दिन देना, क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मतलब आपकी वो आएंगी ऑर्डर रिएक्शंस और PYQ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ तो आपको सभी के करने हैं, लाइक आपने स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस कवर करा तो इसी के PYQ सोल्व कर लो साथ ही में, ठीक है। और फिर एक जो बचेगा दिन उसमें ये छोटे टॉपिक्स, वाटर मोल कंसेप्ट्स एंड रेडियो एक्टिविटी, ये कवर अप कर लो। तो कहने का मतलब ये है, ये यूनिट 4 से 5 दिन में कवर हो जानी है और इसको स्किप मत कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ने कहाँ से है, तो बिना कुछ सोचे समझे पाथफाइंडर की वॉल्यूम 1 उठा लेना। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि खुद मैंने जब ये स्टार्ट करी थी बायोकेमिस्ट्री यूनिट तो स्टार्टिंग में ना डाउट रहता है, लाइक अमीनो एसिड से आप टॉपिक उठा लो, सिलेबस में तो जस्ट एक लाइन गिवन है अमीनो एसिड्स, लेकिन आपको मतलब माइंड में ही रहता है कि हम कितना पढ़े। तो ये बुक सफिशिएंट है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। लेनिंजर उठा के बैठोगे तो यार उसकी शक्ल देख के ही आप डिमोटिवेट हो जाने हो। वो इतनी बड़ी है, अच्छी बुक है लेकिन बहुत बड़ी है, हमें और भी यूनिट्स को कवर करना है, सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो पाथफाइंडर में आपकी हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे यार 300 अराउंड पेजेस इसमें, ये भी ज़्यादा है, बट यार इस एग्जाम की वो डिमांड है एंड उस डिमांड को ये बुक फुलफिल कर रही है। आपको इतना तो करना पड़ेगा। अगर पेजेस ज़्यादा है लेकिन टॉपिक को इस वे में दिया हुआ है कि इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा एंड फटाफट आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते चले जाने। तो जैसे मैंने ब्रेक डाउन दिया था उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना, बुक ही उठाना, साथ में एक नोटबुक लेना, ताकि आप शॉर्ट नोट साथ के साथ बनाते चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलो। एंड बायोकेमिस्ट्री की रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मत छोड़ना, ओके।